प्यारे बच्चों, पूरा विश्व आज महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहा है। आज ही के दिन 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म जयवंता बाई की कोख से हुआ था। इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, जो स्वाभिमान और वीरता की कहानियां इन्होंने माता के कोख से सीखी थी। इला न देनी आपनी हालरे हुलराय, पूत सिकावे पान ने मरण बढ़ाई पाए। ऐसी शिक्षा माँ की कोख से सीखी थी और ता उम्र इस सीख का पालन किया। मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ त्याग और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय को, जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे चंदन का बलिदान कर दिया और उदय सिंह की जान बचाई थी। मैं नमन करता हूँ उस चेतक मूक प्राणी को, जिन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी की लड़ाई से बाहर निकाला और 26 फुट नाले को पार करके जान बचाई और अपनी जान गंवा दी। मैं नमन करना चाहूँगा राम प्रसाद हाथी को, जो 18 दिन तक शत्रु सेना के पास रहा, लेकिन उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। स्वामी भक्ति का ऐसा अनूठा उदाहरण पूरे विश्व में मूक प्राणी द्वारा कहीं देखा नहीं गया। मैं नमन करना चाहूँगा हमारे सादड़ी के राजा मन्ना झाला अज्जा को। जब भी मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, राणा घायल हुए, तो वहाँ के राजाओं ने मुकुट और चिन्ह पहन करके लड़ाई लड़ी। मैं नमन करना चाहूंगा भामाशाह को। प्रताप ये लड़ाई लड़ने में सफल रहा। धन्य व धरा जिसमें भामाशाह सा लालपुरा, उस सूरवीर की गाथा को मिटा सका का काल मिला। धन की प्यारे बच्चों 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। सर्वश्रेष्ठ गति होती है दान। भामाशाह ने अपने पूरे धन का दान करके मेवाड़ की लाज बचाई थी। मैं नमन करना चाहूँगा माँ पद्मावती को, माँ कर्णावती को, जिन्होंने साके किए, जोहर किया और सतीत्व की लाज बचाई। मैं नमन करना चाहूँगा जयमल पत्ता, गोरा बादल, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी मेवाड़ के शौर्य और गर्व को ऊंचा रखा। मैं बता दूं, जब महाराणा प्रताप छोटी अवस्था में थे, उदय सिंह की मृत्यु हो गई, तब एक वहाँ का दस्तूर था कि जब जो राजा बनता है वो घर पे रहता है और दूसरे बच्चे वो मुखाग्नि के लिए जाते हैं। जब मृत्यु हुई तो प्रताप मुखाग्नि के लिए वहाँ पहुँच गए, तो सब जगह हलचल मच गई कि प्रताप राजा होना चाहिए। लेकिन भटियाणी रानी के स्नेह के कारण महाराणा उदय सिंह जगवाल को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रजा वहाँ की नहीं चाहती थी। दस्तूर था सलूम्बर के शासक राजा का चुनाव करते थे। सलूम्बर के शासक कृष्णदास जी ने पूरी मेवाड़ की जनता से राय मशुरा किया और महाराणा प्रताप को राजा बनाया। महाराणा प्रताप राजा बनने के बाद में वही उनके सामने समस्या थी। अकबर से लोहा उनके पूर्वजों ने लिया। अकबर ने सोचा कि अब तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी है, क्यों न संधि कर ली जाए। तो उन्होंने सबसे पहले संधि के लिए मुगल से जब कोरची महाराणा प्रताप से मिला तो उन्होंने बोला कि ये संधि प्रस्ताव स्वीकार करो। तो बोला मैं नहीं करूंगा। तो क्या करना चाहोगे? जो मेरे पूर्वजों ने काम किया वही काम मैं करूंगा। उसको वापस लौटा दिया। फिर राजा मान सिंह गए, उनको भी वापस लौटा दिया। राजा मान सिंह से तो महाराणा प्रताप मिले नहीं, अमर सिंह से मिले और वापस लौटा दिया। इसके बाद में मान सिंह के पिता भगवंत दास जी गए, भगवंत दास जी को भी वापस लौटा दिया। बाद में टोडरमल जी गए, उनसे भी संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। तब राजा मान सिंह बड़ा क्रोधित हुआ और शुरू होती है उस युद्ध की घटना। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की युद्ध। ये हल्दी घाटी है खमनौर की पहाड़ियाँ, गोविंदों की पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है, उसमें युद्ध हुआ।
जिस प्रकार इतिहासकार जेम्स कर्नल टोड ने बताया है अपनी एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान के माध्यम से कि युद्ध इतना भयंकर था, शत्रु सेना पर मुगल सैनिक टूट पड़े। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 20,000 सेना महाराणा प्रताप की थी और 80,000 सेना मुगलों की थी, लेकिन वास्तविकता में कुछ सेना कम थी। शत्रु सेना ऐसे टूटे, शत्रु सेना छितर बितर हो गई और बनास नदी तक 20 किलोमीटर पीछे दौड़ना पड़ा। बाद में वहां के बदायूं एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनका एक सेनापति था मेहतर खां। मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी, अकबर आ रहा, अकबर आ रहा। तो फिर सेना संगठित हुई, वापस लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप मान सिंह के ओहदे तक जा पहुंचा। जैसे ही ओहदे पे वार किया, मान सिंह छिप गया, लेकिन चेतक के देर को लगे तो शक्ति सिंह ने साथ दिया और उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला और चेतक ने 26 फीट नाले को पार करके जो महाराणा की जान बचाई। आज तक वहां ही उनका चबूतरा है। प्यारे बच्चों बताऊं, मैं उस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई थी, वो युद्ध अनिर्णित ही रहा था। युद्ध के बाद में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की धरती को दान दिया था। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि दान वही देता है जिसके पास देने योग्य भूमि होती है। इतिहासकार ने कुछ गलत तथ्य पेश करके उस युद्ध को बताया गया है। वास्तविकता में यह युद्ध अनिर्णित रहा था। बाद में महाराणा प्रताप को हराने के लिए अकबर ने अलग अलग सेनाओं नायकों को भेजा, लेकिन कभी हरा नहीं पाए। एक सेना नायक थे रहीम जी, अब्दुल रहीम खान का नाम, वही रहीम जी जो अपने दुआ पढ़ा है, रहीम ने धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम जी आए, रहीम जी ने शिकारपुर शेरपुर में डेरा डाल रखा था, शिकार के लिए गए थे, उनके बाल बच्चे भी वहाँ थे। अमर सिंह वहाँ गए और बाल बच्चों और उनकी औरतों सहित सबको उठा लाए। तब महाराणा प्रताप बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, ऐसा कृत्य हम नहीं कर सकते, हम हमेशा नारी का सम्मान करते हैं। जैसे हमारे शेखावाटी के संस्थापक महाराज शेखा जी नारी के सम्मान के लिए अपना प्राणों की बाजी लगा दी, वैसे महाराणा प्रताप ने बिना किसी शर्त के बिल्कुल समझा बुझा करके सारी औरतों को, बच्चों को वापस रहीम जी के पास पहुंचाया। तब रहीम जी बड़े गर्वित हुए, तो उन्होंने लिखा, धरा रेसी धर्म रेसी खप जासी खुरसान, अंबर बिसंबर ऊपरे नीचे रहबो राण। जब तक ये धरती रहेगी, सूरज चांद रहेंगे, महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। मैं नहीं जानता कि मुगलिया सल्तनत रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम पूरे विश्व में जब तक सूरज चांद धरती रहेगी तब तक रहेगा। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। अकबर के मन में हमेशा उनके प्रति एक शंका सी रहती थी। माई एड़ा पूत जन जैना राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराने साप, ऐसी भावना थी अकबर की। अकबर बहुत क्रोधित हुआ, बार बार उन्होंने आक्रमण करने की सोची, लेकिन वो महाराणा प्रताप को परास्त नहीं कर सका। अंत में उन्होंने अपने एक सेनापति सुल्तान खान को भेजा। उस समय 4 बड़े क्षेत्र थे, देवारी, देसूरी, देवल और दिवेर। जो दिवेर था उस पर सुल्तान खुद लगा, वहां से रसद सामग्री को बंद करना चाहता था। दशहरे पे एक टीका दौड़ होती थी। टीका दौड़ में यह होता था कि शस्त्रों की पूजा होती थी, पूजा होने के बाद में छोटा मोटा युद्ध किया जाता था। तो दशहरे पे 1582 में दशहरे में टीका दौड़ हुई। टीका दौड़ के बाद में जो मुगल सेना थी दिवेर में थी, दिवेर में सुल्तान खां वहां की कमान संभाले हुए थे। दिवेर को उनका मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। उस युद्ध में पूरी सेना शत्रु सेना पे टूट पड़ी, मुगल सेना को बड़ी क्षति हुई। उसमें उनका सेनापति सुल्तान खां मारा गया। हमने सुना है कि राजपूत कभी भी गद्दारी नहीं करते थे। जब युद्ध खत्म हो जाता था, शाम को सब महाराणा प्रताप विपक्ष की सेना में गए, देखा तो सुल्तान खां
मूर्छित अवस्था में था। तो सुल्तान खान ने बोला कि मेरे को भाला किसने मारा? तो बोला भाला एक सैनिक को खड़ा कर दिया, इसने मारा। तो बोला ये तो नहीं हो सकता। फिर महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को बुलाया तो भाला बोला इसी ने मारा। भाला ऐसा था कि भाला छाती को चीरता हुआ, घोड़े को चीरता हुआ धरती पे जा घुसा। बाद में बोला तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोला पानी पिला दो। पानी पिलाया। फिर भाला अमर सिंह ने भाला निकाला और वो वहीं उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसी थी हमारी अमर गाथा महाराणा प्रताप की। जब तक बाद में 1982 के बाद में कभी भी अकबर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि महाराणा प्रताप पे आक्रमण करे। आज जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ऐसा मुद्दा लेकर आया। ये लोकतंत्र में व्यवस्था महाराणा प्रताप नहीं थी। कौल, किरात, भील, ब्राह्मण वैसे सबको मिलाकर लड़े थे, सर्व समाज को मिलाकर लड़े थे। ये नारा महाराणा प्रताप से दिया था। राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उन्होंने बताया कि मुझे भारत में एक मेवाड़ नाम की जगह है, वहाँ के राजा महाराणा प्रताप से मिली थी। महाराणा प्रताप से मिली तो उनका विदेश मंत्री यहाँ आया था। वो पहले लाल किले में गया, फिर गांधी घाट पे गया, फिर उन्होंने राणा प्रताप की समाधि पाए, वहाँ से उन्होंने मिट्टी को लिया और अपने देश पे ले गए थे। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। पूरे विश्व में इनका ऐसी धाक थी कि सब लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ नाम लेते थे। घरारेसी, धर्मरेसी, खपजासी, कुर्सान, मैंने पहले भी बताया, ऐसी भावना थी। धर्म के लिए हमेशा मर मिटे सूर्य भगवान की मूर्ति थे। और आज हम सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी है कि इनके आदर्शों का पालन करना है। जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ये कोई धर्म युद्ध नहीं लड़ा था। उनके सेनापति हाकिम खान सूर थे और मुगल सेना के मान सिंह थे। ये युद्ध था, सैद्धांतिक युद्ध था, स्वाधीनता का युद्ध था, देश प्रेम का युद्ध था। प्यारे बच्चों, कभी लोग ऐसी कहावत कहते हैं कि हल्दी घाटी में बरसात क्यों कम होती है? तो वो बताते हैं पानी को काई पीवणो या रक्त पियोड़ी रज, पानी को काई पीवणो और रक्त पियोड़ी रज, संके मन में समझान घृदय बरसे गज। ये बादल भी शर्मा जाते हैं, इस धरती ने तो रक्त पिया हुआ है, पानी की क्या आवश्यकता है। ऐसे थे हमारे सूरमा महाराणा प्रताप। पूरा विश्व उनकी जयंती मना रहा। फिर मैं इनको मेरे हृदय की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जब तक ये धरा रहे, धरती रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। जय जय राजस्थान, जय जय भारत, जय जय महाराणा प्रताप, जय हिंद।